बड़े आश्चर्य की बात है कि यदि हम आज भी हमारे बुजुर्गों से एक सवाल पूछें कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त देश का नाम बताइए, तो वो नाम लेंगे भैया रशिया या रूस का। अब आप सोचिए कि आज की पीढ़ी वो भी यही बात जवाब दे रही है, रूस या रशिया। एक पुरानी पीढ़ी भी जवाब दे रही है, रूस या रशिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कुछ तो इस बॉन्डिंग में खास है, और वही खासियत आज सन 47 से लेकर 2025 तक इन दोनों देशों को मजबूती से एक साथ खड़ा किए हुए है। अब असल में हुआ क्या है कि इस दोस्ती के एक ऐसा बोलते हैं कि माहौल बना दिया है कि नाटो को सीधी चुनौती दी है, अमेरिका को सीधी चुनौती दी है, और कहा है कि भैया यदि अपनी सेनाओं को घुसाने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की, तो जवाब मिलेगा और भरपूर जवाब मिलेगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते हुए परिवार का, क्योंकि आपका सहयोग हमें हौसला देता है कुछ नया, बेहतरीन और राष्ट्र के हित में बोलने और प्रदर्शन करने का। शुरुआत करते हैं, हुआ क्या है साथियों। यह सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ट्रंप साहब परेशान हैं, क्योंकि उनको उम्मीद यह नहीं थी कि इंडिया कुछ ऐसा कदम उठा लेगा। इंडिया सीधी चुनौती नाटो को दे देगा और अपने सैनिकों को रशिया के साथ में खड़ा कर देगा, क्योंकि ये तो वही बात हो गई। अब तक जो प्रदर्शन, दर्शन या जो क्रियाएं नॉर्थ कोरिया की तरफ से हुई थी कि साहब उस युद्ध में लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक भेज दिए थे, तो माहौल बड़ा भारी हुआ था। अब भारत ने भी अपने सैनिक भेजे हैं, युद्ध के लिए भेजे हैं, युद्धाभ्यास के लिए भेजे हैं, मायने ये नहीं रखता, लेकिन हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मतलब ये कि वहां आवश्यकता पड़ेगी तो भारत तैयार रहेगा। अब आप देखिए सर, हुआ क्या। माहौल यह बना कि ट्रंप की नीतियों ने एकला चलो की पॉलिसी पे इनको फोर्स कर दिया कि भैया अब हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है, और ये पुरानी दोस्ती जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। मजबूती से आगे बढ़ी, और जो बढ़ी तो बढ़ी साहब, इनके चेहरे के होश उड़ गए। यहां पर जब ये फोटो रिलीज हुई, ये फोटो रिलीज की है पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, ठीक है, जो कि आधिकारिक भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपको पता ही है। ये खबर जब आई थी उस समय पे ये युद्धाभ्यास जो है वो शुरू होने वाला था। यहां पे ये जापद 2025, ये जापद 2025 कैसे शब्द की भी अपनी ही महिमा है। ये जो जापद वर्ड है ये रशियन भाषा का शब्द है, उसके अर्थ पे मैं बात करूंगा, उसके अर्थ ही वेस्ट के लिए अनर्थ करने वाला है। यहां पे जो ये हमारे सैनिकों की तस्वीर आई और कहा कि भैया ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए भारत से सैनिक हैं वो जाएंगे, ये खबर यहां पे आई। अब जब ये युद्धाभ्यास पूरा हुआ कल की डेट में, यानी आज हम 17 सितंबर को बात कर रहे हैं, 16 तारीख का ये युद्धाभ्यास जो है वो पूरा हुआ। न्यूज कवर होती है कि इंडिया ज्वाइंस जापाद 2025 एक्सरसाइजेस। अब ये जो एक्सरसाइज होती है पूरी यूरोप के लिए बड़ा खबर थी, कारण क्योंकि जिस माहौल, जिस एटमॉस्फेयर से अभी पूरा यूरोप गुजर रहा है, और जैसी परिस्थितियां बन रही है कि भाई रशिया को रोकने के लिए अमेरिका क्या कदम उठाएगा, क्या वो हथियार, मजबूत हथियार अपनी सेना सहित यूक्रेन में भेज देगा, क्या नाटो की फोर्सेस यूक्रेन में प्रवेश करके प्रत्यक्ष रूप से रशिया को रोकेंगी। तो इसी सारे माहौल को कंट्रोल करने के लिए या अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए रशिया ने इस युद्धाभ्यास को बड़ी मजबूती से दिखाया और बेलारूस के साथ मिलकर यह अभ्यास किया। भारत भी यहां मौजूद था, बाकी अन्य देश भी थे जो कि वहां पे उस माहौल का ऑब्जर्व कर रहे थे भी वहां चल क्या रहा है। अब यहां पर एनडीटीवी वर्ल्ड ने कवर किया है, रशिया shows off military might in drills and raises tension with NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सारी कहानियां यहां ये नहीं है कि हमने सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन किया, शक्ति का भी एक पीक लेवल पे ले गए। देखिए लिखा है मॉस्को शोकेस्ड इट्स कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिलिट्री। मतलब ये पावर सिर्फ अपने ये नहीं कि तोप वगैरह दिखाई और हथियार उड़ा लिया, आसमान के अंदर फाइटर जेट चले गए। सर सबमरीन से इन्होंने जो सुपरसोनिक एक तरह से जो मिसाइल्स हैं वो इन्होंने दागी हैं, परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया और शक्ति का फुल फ्लेश दिखाया है कि भैया दम हम में कम नहीं, मत समझना, भूल मत करना एंट्री यहां करने की। अल जजीरा ने भी सेम खबर कवर करी है और बताया भैया किस तरीके से रशिया बेलारूस की जो ड्रिल है उसको इंडिया ने ज्वाइन किया है और मामला जो है वो काफी सख्त बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में सर आपको थोड़ा सा एक नया एंगल और देखना पड़ेगा। वो एंगल ये है कि अमेरिका एक तरफ भारत के साथ में ट्रेड डील करना चाहता है, समझिए, दूसरी तरफ वो ईयू को, इसके साथ में नाटो को और नाटो के साथ में G7 को, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन जो कुल मिलाकर के एक ही जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स हैं,
उनको ये दबाव दे रहा है कि भैया कैसे भी करके आप कंट्रोल करिए और इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगा दीजिए। दूसरी तरफ यहां पे इंडिया जो है वो रशिया के साथ में हर दिन अपने कदमों को बढ़ा रहा है, बैकफुट पे नहीं ले जा रहा, तो ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। अब यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ड्रिल है क्या, इस ड्रिल के नेचर को थोड़ा समझिए। मैंने बताया था जो जापाद वर्ड है, जापाद ये रशिया भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का, उसका अर्थ होता है पश्चिम। सीधा सीधा मतलब ये है कि पश्चिम पे सीधी टेढ़ी निगाहें जो है वो ये डाल रहा है। जब इसका अर्थ ही है पश्चिम, तो पश्चिम का मतलब कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या जो वेस्ट का एक इंक्रोचमेंट का या उनका इंपीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी उसको सीधी चोट पहुंचाता है, उनको नियंत्रित करने का सीधा सरल संदेश यहां दिया गया है। अब आप यहां देखिए, ये 2025 वाला जो हुआ, ये 1 लाख सैनिक इसमें लगभग शामिल हुए हैं। अभ्यास का मुख्य फोकस था कि पश्चिमी देशों ने नाटो को रूसी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना कि भैया रशिया कितना पावरफुल है। अब आपको मैं यहां एक और चीज बताता हूं, ये 1999 से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास है, पहली बार नहीं हुआ है, बेलारूस और रूस के बीच में होता रहा है। उसके बाद में ये इसकी कोई कंटिन्यूटी फिक्स नहीं थी कि कब होगा, लेकिन 2009 से इसको फिक्स कर दिया गया कि भैया हर 4 साल के बाद में होगा ये, ठीक है। तो उसी 4 साल के फ्रीक्वेंसी को आप देखेंगे तो 2025 जो है वो अब आके यहां पे हमको दिख रहा है। अब यहां पे बात आती है कि अवधि क्या रही, 12 सितंबर 16 सितंबर तक चला, बैरिसा में चला, जो कि मिन्स्क यानी बेलारूस की जो बड़ी शहर है वहां से 74 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये है। अब यहां पे आपको इसकी ज्योग्राफी को यदि समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यदि होता है, जो क्रिएट हो रही है सिचुएशन, संभावनाएं ना के बराबर है। और इस युद्धाभ्यास ने तो अच्छे खासे तरीके से पूरे पश्चिम के मनोबल की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनकी अब इतनी औकात हिम्मत नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनिशिएट कर दें, क्योंकि रशिया ने पूरा प्रदर्शन किया है। उसके लिए हमें इस ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, भूगोल में पूरा फोकस करिए। यहां पे आप देखिए, पहला तो ये जो ग्रोडनो रीजन है, पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पे है। पोलैंड आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि यूक्रेन के बड़ा ही हो रहा है कि भाई हथियार सप्लाई का भी रीजन वही है, नाटो का मेन बेस या बना हुआ है जो हथियारों की यूक्रेन को सप्लाई करता है। वेस्टर्न रशिया और बाल्टिक सागर, बैरेंट सी और आर्कटिक महासागर, थोड़ा सा फोकस करना सर, समझ में सब चीजें आ जाएगी। यहां पे रशिया की राजधानी मॉस्को आप देख रहे हैं, यहां पे ये यूक्रेन है और ये बेलारूस है सर, ये बेलारूस है। बेलारूस में कहीं इस लोकेशन पे इन्होंने युद्धाभ्यास किया है। अब आप देखिए कि एक तरह से पूरे नाटो रीजन में पेनिट्रेट किया हुआ। रीजन क्या है कि इसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे, लिथुआनिया के ऊपर ये रहा, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है, और बाकी जो देश जिसके अंदर से आपके हंगरी और जो स्लोवाकिया की हम बात करते थे वो यहीं पे आते हैं। अब जो मैंने कुछ एरिया बोले, जैसे बाल्टिक रीजन मैंने कहा, बाल्टिक सागर। अब यहां पे आप देखिए, जैसे ये एस्टोनिया, इसके अलावा ये हमारा हो गया लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी का रीजन ये कंट्रोल हो गया। इसके साथ में बैरेंट सी हमने बोला वो, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्कटिक सी, आर्कटिक सागर। तो कुल मिलाकर के ये वो रीजन है जहां पे यूएस पेनिट्रेशन करना चाह रहा है। यहां से यदि यह युद्धाभ्यास हुआ है तो यूक्रेन तो ऑलमोस्ट 1/3 यूक्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय रशिया, अभी भी उसके कब्जे में है। रही सही के अंदर पोलैंड के नजदीक पहुंच चुके। तो यहां पे सीधा संदेश है कि भैया यदि कुछ मामला बना तो बेलारूस तक की हमारी अप्रोच तो क्लियर कट है ही, और ये रीजन भी रशिया के पास में ही है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बाल्टिक हो गया, बैरेंट होगा, उसके साथ में आर्कटिक सी। तो यहां बचा क्या, लगभग पूरे रीजन को इसने मैसेज देने की कोशिश की। और ये जो मैप है, क्योंकि आर्कटिक रीजन को धरती को ऊपर से यदि हम देख रहे हैं तो रियल इमेज तो सर ये है। अब आप इस आर्कटिक सर्किल को देखिए, क्योंकि यहां पे आपको ग्रीनलैंड यदि आप ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो आपको पता होगा कि डेनमार्क से भी अमेरिका ने जो है वो टेंशन पैदा किया है और बोला कि भैया ये ग्रीनलैंड हमें चाहिए। तो ग्रीनलैंड के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की, लगभग 50-60 हजार यहां लोग रहते हैं, उनके बीच में मैंने वीडियो कवर किया था ग्रीनलैंड वाला, सर ये एक बार आप देख लीजिएगा, पूरा अप्रोच इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे ग्रीनलैंड वो क्यों चाहता है, क्योंकि अगर आप इस सर्किल को देखेंगे तो सर्किल में यहां से शुरू करके लगभग इस रीजन तक, यहां तक ये बड़ा हिस्सा रशिया अपने कवर किए हुए है। रही बात यूएस की, तो यूएस यहां से लेके और लगभग बहुत छोटे हिस्से तक ही आता है, बिकॉज क्या कनाडा आ जाता है। अब ये चाहता है भाई आर्कटिक सर्किल के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो, नॉर्थ पोल के रीजन में भी हम एंट्री मार लें। तो यहां पे जब नॉर्थ, ये जो माफ कीजिएगा, जो आर्कटिक सर्किल है, इसमें अपनी सबमरीन्स को जब उतारा, युद्धाभ्यास को दिखाया,
तो ना सिर्फ यूरोप का रीजन बल्कि आर्कटिक सर्किल से होते हुए ये सीधी चुनौती यूएस को भी गई है कि भैया अब आप अपने उस चीज को थोड़ा सा बाहर आ जाओ कि आप बहुत ज्यादा यहां कंट्रोल कर पाओगे। आर्कटिक सर्किल को रशिया छोड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि जो क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है, बात को बहुत समझिएगा सर, बहुत टेक्निकल बात है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ध्रुवीय इलाकों के अंदर बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है तो जिस दिन ये बर्फ यहां नहीं होगी या कम हो जाएगी तो उसका प्रभाव एक ये होगा कि पानी जब होगा, बर्फ के ग्लेशियर खत्म होंगे, आइसबर्ग नहीं होंगे, तो समुद्री यातायात के नए रास्ते खुलेंगे और वो सीधी अप्रोच अमेरिका को देंगे, यूरोपियन नेशंस तक, जो कि रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा तुलनात्मक रूप से। तो वो इसको भी यहां कंट्रोल करना चाहता है, जो कि रशिया इसको यहां कंट्रोल करने नहीं देगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रीजन जो हमने बताए कि इसको समझने के लिए बाल्टिक सी, बैरेंट्स, आर्कटिक, तो कुल मिलाकर के यूरोप के साथ साथ में पूरे आर्कटिक रीजन को भी रशिया संदेश देना चाहता है कि हम भैया यहां के राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे, उछलकूद यहां बर्दाश्त नहीं होगी। अब साहब भारतीय सेना के बारे में समझिए। भारतीय सेना का जो प्रवेश हुआ इस युद्धाभ्यास में, तो भारतीय सेना के कितने लोग गए, कौन सी रेजिमेंट से गए, वो टेक्निकली थोड़े कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले 65 मेंबर गए हैं सर, ठीक है। 57 भारतीय थल सेना के हैं, 7 वायुसेना के हैं, 1 भारतीय नौसेना का है, और नेतृत्व ये कुमाऊं रेजिमेंट के बटालियन जो है वो इसको कर रही है, कुमाऊं रेजिमेंट इसको लीड कर रही है। क्लियर हो गया। अब यहां पे इस जपादा 2025 में शामिल हुए, तो 4 साल में अगर एक बार हो रहा है तो पहले होना चाहिए कब, 2021 में। तो क्या 2021 में भारतीय सेना गई थी? यस, भारतीय सेना 2021 में भी गई थी। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय सेना गई है, लेकिन इस मौके पे ये विशेष हो जाता है। कैसे होता है वो अब समझिए सर। सबसे पहले 2021 वाला बताया, उस समय जो हमारी नागा रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट के सैनिक इसमें शामिल हुए। तब ये 3 पॉइंट जो है वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आखिर में क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बात, रशिया और नाटो के बीच तनाव पहले से कहीं बहुत ज्यादा है, और भारत अपनी सॉलिडरिटी जो है वो रशिया के साथ में प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है, ना कि हमारे पड़ोसी चिंदी पाकिस्तान की जैसे कि पैरों की वो तो ट्रंप साहब पैर रखें, उनके तलवे में कांटे ना चुभ जाए तो ये अपनी हथेली टिका दें। ऐसा आदत भारत की नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री का इतिहास 47 से लेकर 2025 तक की हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का सीन है। अमेरिका को लगा था कि टैरिफ पे मैं लेटर भेजूंगा, लेटर से तनाव में आ जाएंगे, भारत झुकेगा, ट्रेड डील करेगा। नहीं जी, ये भारत की नब्ज को आप पहचान ही नहीं सकते और उनके बस की बात भी नहीं है। तीसरी चीज, भारत एक साथ यूएस के साथ ट्रेड डील की बातचीत और रशिया के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। चर्चाएं चल रही है ना ट्रेड डील की, तो उसका मतलब ये नहीं है, भारत ये नहीं दर्शा रहा कि भाई साहब आपसे हम ट्रेड डील करना ही चाह रहे हैं। मतलब ये होता ना कि यार देखो, अच्छा मुझसे ट्रेड डील करनी तो उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा। भारत बोला तुम्हें ट्रेड डील करनी हो तो करो, हमारा युद्धाभ्यास भी चलेगा, रशिया से संबंध नहीं टूटेंगे, ट्रेड डील अपनी जगह, रशिया से दोस्ती अपनी जगह। तो ये कुल मिलाकर के नेगोशिएशन की टेबल पे अपनी मजबूत ठोकी हुई दावेदारी का प्रदर्शन है जो भारत ने यहां किया है। अब साहब जो ग्रिंगो अंकल है ये परेशान है, भयंकर परेशान। इनके तनाव के कारण एक नहीं 50 है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 के लगभग स्टार्ट हुआ, तब से इन्होंने चीख पुकार मचानी शुरू की। बहुत लंबे समय तक तो ये बहाने तलाश रहे थे कि 50 दिन में रोक देंगे, इतने दिन में रोक देंगे। जब नहीं कुछ कंट्रोल हुआ तो ये नाटो और अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, जब इनका नाकारापन सामने आया कि भैया कुछ नहीं कर सकते तो क्या होगा, ठीक है फोड़ो किसी के सर पे, भारत के सर फोड़ दिया कि भैया ये तो पेट्रोलियम खरीदते हैं, ये पेट्रोलियम खरीदते हैं, पैसा जो है वो बड़ी मात्रा में रशिया को देते हैं, उसी पैसे से ये हमले कर रहा है। अब जब इनकी पोल खुली, क्योंकि रशिया तो कंट्रोल हुआ नहीं, रही सही के अंदर कोर कसर पूरी कर दी जेलेंस्की ने, जो ड्रुजबा पाइपलाइन को तोड़ दिया। उस पाइपलाइन से ये हाईलाइट हो गया कि भैया हंगरी और स्लोवाकिया जो दोनों नाटो नेशन है वो खुद पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, और अब ट्रंप चीख चिल्ला रहे हैं कि भैया एक ही शर्त पे साथ दिया जाएगा कि नाटो नेशन से लिख करके दे दें कि हम पेट्रोलियम परचेज रशिया से नहीं करेंगे। ट्रंप के शब्द हैं कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आप खड़े होंगे एक मंच पे और बोलेंगे नहीं रशिया को रुकना चाहिए, रशिया ये हमले नहीं करे, और एक तरफ आप उसे पेट्रोलियम भी परचेज कर रहे हैं। तो ट्रंप को अगर इतना है तो भाई टैरिफ लगाओ ना नाटो नेशंस पे। भारत पे लगाए, भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं। रही सही कोर कसर पूरी करी एससीओ की समिट ने, जब ये त्रिदेव यहां पे मिले, क्योंकि रशिया तो इनकी वोट लगाए पहले से बैठा था, चाइना के कंट्रोल अमेरिका जो है वो इसको कंट्रोल कर ना सका, रशिया चाइना ने अपनी शर्तों के ऊपर अपनी जो आगे काम करवा लिए, बची कुछ कसर जो है वो भारत ने अब पूरी कर दी है। और ये ट्रॉइका जिसकी भरपूर प्रयास व्लादिमीर पुतिन ने किए कि भैया आरआईसी रशिया इंडिया चाइना
आप देखिए, मैं आपको बार बार इस बात का रेफरेंस इसलिए देता हूं क्योंकि जिस समय पे हमने हमारे वीडियोस की शुरुआत की थी, मैं डेट याद कर सकता हूं, 20 मई 2025, अभी बीते 4 महीने पहले। आप आज ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा सर। ये वीडियो हमारा सबसे पुराने वीडियो में से लगभग है, जो बहुत पॉपुलर हुआ। इस समय पे ही, जबकि टैरिफ वॉर हुआ ही नहीं था, टेंशन तनाव इंडिया और चाइना अमेरिका के बीच में थे ही नहीं, उस समय पे रशियन प्रेसिडेंट ने भारत को चेता दिया था कि भैया आप जो हो वो गलत आदमी के संगत में हो, ये आपको नुकसान देगा, क्वाड से बाहर आ जाओ। ये बात वहां पे कही थी और वही फलदायी हुआ, भी आगे वही चीज निकल के आई। लेकिन सर ये जोड़ी ने, सर ये जो तिकड़ी है, इसने कमाल किया। रशिया के साथ में ट्रेड डील, बाकी देशों के साथ में आपसी व्यापार ने डॉलर को भी चुनौती दी, भले ही वो फिर ब्रिक्स बैंक हो, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या तो एससीओ का जो बैंक की बात हो रही है। तो तनाव तो सर 50 जगह से होगा ही। अब यहां पर हुआ क्या कि पुतिन ने एकाएक सिक्का पलट दिया। यहां से एक नया फेज समझिए पूरी कहानी का। पुतिन जिस माहौल से नेगोशिएट कर रहे थे अपनी बातचीत के माध्यम से, अपने एक शांत स्वभाव का प्रदर्शन, भी मिल लेंगे, हाँ जी मिल लेंगे, शांति वार्ता होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। तो कहीं जब वेस्ट ने इनके इस पोलाइटनेस को या सहज व्यवहार को कमजोरी समझा, क्योंकि जो गंभीर गहन व्यक्ति होगा वो शुरुआत में भिड़ते के साथ में अपने सारे पत्ते नहीं खोलता, वो पत्तों को छुपा के रखता है और जब मौका लगता है तो करता है। अब इस साहब एकाएक इन्होंने अवतार ही बदल लिया, पूरा का पूरा माहौल चेंज, वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी। अमेरिका को और वेस्ट को समझ नहीं आ रहा ये हुआ तो हुआ क्या, ये क्यों हुआ, आप ये समझिए। इसी की वजह से ग्रिंगो अंकल परेशान, हैरान, दुखी हैं कि आखिर में ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि रशिया तो कंट्रोल में सर आने वाला है नहीं। जब ये परसुइंग पीस का नारा देके ट्रंप ने बुलाया, माहौल बड़ा ठीक था, पुतिन चले गए, बोल के भी आए भैया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। लेकिन सर जब किसी की शराफत को आप उसकी कमजोरी या बेवकूफी मानोगे, तो शराफत जो है ना वो शरारत में बदलते हुए देर नहीं लगती। अब देखिए यहां हुआ क्या। ट्रंप ने बिठाया अपने सामने यूरोपियन लीडर्स को, स्पेशली जेलेंस्की सामने बैठे थे, और कहा कि भैया आपकी सिक्योरिटी का, नाटो में तो लेंगे नहीं पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। ये भाई बोलते हैं कि भैया 100 बिलियन यूएसडी के हथियार के मैं ऑर्डर देता हूं, आप मुझे लिख करके दे दो कि अमेरिका मेरी रक्षा कर लेगा। अब साहब हुआ यही। अब आप देखो ना कितनी बड़ी तादाद में हथियार बेचे, इसके आंकड़े मैं कई बार खोल चुका अपने पुराने वीडियोस में। जब ये खबर गई कि भाई 100 बिलियन की डील हो रही है, रशिया की, सॉरी जो यूक्रेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ये महाराज अपनी गोद में डाल रहे हैं, यूक्रेन में एंट्री करने की कोशिश है, धमकियां ये है कि नाटो फोर्सेस को घुसाया जाएगा। तो पहला धमाका यूक्रेन की राजधानी कीव में कर दिया। कई सैकड़ों की तादाद में ड्रोन जो है भेजे गए, मिसाइलें दागी गई। इतना बड़ा हमला कीव ने रशिया की तरफ से अभी तक नहीं झेला था। वो छोटे मोटे हमलों में समझ रहे थे जी हम राजा, हम यहां के सिकंदर, माहौल यहां पे बिगड़ा। जब रशिया ने ये अटैक किए तो बात क्या थी कि बाकी मैसेज कहां देना था, पूरे नाटो नेशंस को मैसेज देना था, बचे कुछ यूरोप को मैसेज देना था। तो साहब अगला चरण जो था वो डाल दिया इन्होंने, कहां, पोलैंड में। पोलैंड में अपने बिना हथियारों वाले ड्रोन भेज दिए। अब उन्होंने जब ड्रोन को गिरा दिया तो उनको एक बार तो लगा कि ये ड्रोन आया, अच्छा रशियन ड्रोन है। अब ये प्रूव हो गया कि रशिया ने कहा कि भैया मेरी एंट्री तुम्हारे अंदर तक भी है, अगर मैं बिना हथियार के ड्रोन भेज सकता हूं तो हथियार वाले भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा सोच लेना। तो रशिया ने पहला यूक्रेन पे, दूसरा पोलैंड पे। इसके बाद में जब ये उछले कूदे ट्रंप महोदय, एआईआर ने कवर किया था, यूएन के अंदर यूएस ने यानी अमेरिका ने नारे लगा दिए कि हम 1 इंच जमीन नाटो की कब्जा करने नहीं देंगे, हर एक इंच के लिए हम फाइट करेंगे। अब फाइट करेंगे, तोहफा इस मुस्कुराते हुए चेहरे ने एक और भेज दिया कि लो संभालो साहब, अब हम आ गए हैं कहां पे, आपके एक और देश में, रोमानिया में। अब यहां कहां, पोलैंड से, पोलैंड के उस पार, मतलब दूसरे हिस्से की तरफ रोमानिया के अंदर एंट्री, वही ड्रोन हमले हुए। तो रोमानिया, पोलैंड, यूक्रेन, तो यह मैसेज एकदम क्लियर कट था कि बर्दाश्त नहीं होगा, एंट्री नहीं चाहिए। अब साहब यहां पे जो ये ज़पात 2025 हुआ, यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शक्ति का प्रदर्शन 2 हिसाब से हुआ है। पहला, ये कन्वेंशनल पावर को भी दिखाया कि भैया मिलिट्री और ये सब में हम ही जमीन पे टिके हुए मजबूत हैं, और आपके नॉन कन्वेंशनल यानी न्यूक्लियर पावर का भी सीधा प्रदर्शन किया। और वो प्रदर्शन अमेरिका और नाटो फोर्सेस के मानसिक जो ताकत है, उनका मनोबल है, उसका नाश करने के लिए काफी था। आंकड़े आपके सामने, गौर फरमाइएगा सर। यहां पे पहला इन्होंने अपने टैंक प्रदर्शित किए, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, आर्टिलरी है यानी भारी तोपखाना है, फाइटर जेट्स है, वॉरशिप्स हैं, इनको दिखाया और बड़ी ताकत दिखाई कि जमीन, हवा और जल में हम मजबूत हैं। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात आती है इनके न्यूक्लियर वेपन्स में।
ये न्यूक्लियर वेपन्स में जो ओरिस्निक इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक का मतलब ये हो गया कि जो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ सके, इनसे धमाके की इनका प्रदर्शन किया। इसके साथ में आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने छोड़ी हैं। तो हथियारों को शामिल करना सीधे नाटो को मैसेज था कि रूस किसी भी स्थिति में परमाणु विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हम हवाई हमले भी कर सकते हैं, हम जमीन से भी हमले कर सकते हैं और हम समुद्र से भी कर सकते हैं। वो मैसेज गया सर इस पनडुब्बी के थ्रू, और ये सबसे भारी मैसेज है सर ये पनडुब्बी वाला, बिकॉज ये पूरे आर्कटिक रीजन में अमेरिका के इस प्लान को कि भैया ग्रीनलैंड को कब्जा करके पूरे एरिया में हम एंट्री मारेंगे और एंट्री हमारे यहां पे कब्जा हो जाएगा, उसको सीधा ढंग का मैसेज था। ये यासेन एम क्लास जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये टेक्निकली ध्यान रखिएगा, यासेन एम क्लास सबमरीन बहुत पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन है रशिया की। ये आर्कटिक रीजन में इसने क्रूज मिसाइलें दागी हैं सर। क्रूज मिसाइल क्या होती है? लोअर एल्टीट्यूड पे उड़ती हैं, रडार पे पकड़ में नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें जो थी अपनी शक्ति का फुल प्रदर्शन, हमले हो चुके हैं। यूक्रेन पे अटैक किया, पोलैंड पे किया, पोलैंड के बाद में में रोमानिया पे किया। उसके बाद में ये जो प्रदर्शन यहां पे शक्ति का हुआ, इसने पूरी तरह से ये बता दिया कि रशिया किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। और भारत जैसे देश में भले ही वहां 57 या 65 सैनिक हमने भेजे, ये 65 सैनिक जो थे वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को। तो इस समय पे आप भी सोचिएगा, यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कहीं क्रिएट होती है तो भारत कहां खड़ा होगा, क्लियर कट है। अब यहां पे नाटो को सीधा सीधा मैसेज दिया गया, और यूरोप, अगर कल को कोई यूरोप में भविष्य में कोई संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो रशिया ने अपनी मजबूती दिखाई है। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो उसको कमजोर ना समझा जाए। वो जो शराफत है वो कब शरारत में बदलेगी तो फिर ये शिकायत ही करेंगे, बचेगा कुछ नहीं इन लोगों के पास में। अब यहां पे सर ये बेलारूस को थोड़ा सा गौर से समझिए, बेलारूस की कहानी क्या है, बेलारूस में ऐसा क्यों हुआ। देखो, ये रशिया की बॉर्डर है, रशिया की बॉर्डर के पास में आप यहां देखें तो ये पोलैंड आ गया है, इसके नीचे ये यूक्रेन है, ये मिन्स्क है जो कि उसकी राजधानी है, उसके बिल्कुल नजदीक आके यहां पे ये हमला, यहां पे ये युद्धाभ्यास। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से फॉरवर्ड पोस्ट बन चुका है रशिया की, कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो बेलारूस वुड बी द फॉरवर्ड पोस्ट, और यहां से पूरे यूरोप को ढंग से मैनेज करने में इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यहां से अप्रॉक्स आप ये समझिए 90 डिग्री 180 डिग्री के इलाके को सीधा ये यूरोप को कवर कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये रीजन था बेलारूस को चूज करने का। अब साहब ये दुखी हैं, परेशान होना लाजमी है, और वहीं पे ये जो दोस्ती है रशिया और हिंदुस्तान की, ये अपने परवान पे आगे बढ़ रही है और चढ़ रही है। अब मुद्दा ये है कि भैया ट्रेड डील का क्या होगा। ट्रेड डील अपनी जगह है, ये दोस्ती की अपनी जगह है। अपनी जगह से मतलब ट्रेड डील अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है सर, दोनों में बहुत फर्क है। तो भारत के हितों में यदि समझौता होते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मा सेक्टर और भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ में यदि कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट भारतीयों को मंजूर होगा, नहीं तो सर ऐसे टैरिफ और लगाइए। भारत जो है वो 150 करोड़ मजबूत हिंदुस्तानियों का देश है, और भारत के साथ में रशिया जैसे बहुत सारे देश साथ खड़े होने को तैयार हैं और खड़े हैं। रीजन क्या है कि अमेरिका से दुखी सिर्फ हिंदुस्तान या नहीं, पूरी मतलब उनके साथ ही देश भी दुखी हैं कि भैया इससे मुक्ति हमें दे दो, क्योंकि ईयू पे दबाव डाल रहे हैं कि भारत से व्यापार मत करो। आप ये वीडियो देख लीजिएगा ईयू वाला, लेकिन ईयू ने जो है वो एग्रीमेंट करने की तैयारी कर ली है। तो क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन भारतीय सेनाओं की ये अप्रोच और उस जपा 2025 युद्धाभ्यास में शामिल होकर दिया गया मैसेज अमेरिका की नींदें हराम करने के लिए काफी है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स ओपन है। और ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आशीर्वचन हमें दे दीजिएगा, आपके एक एक शब्द हमारे लिए हौसले को बढ़ाते हैं। और हां साथियों, सब्सक्राइब प्लीज करिएगा और इस तेजी से बढ़ते परिवार को और बल प्रदान करिएगा। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।